क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं, पर क्या आपको पता है आयुर्वेद का इतिहास कितना पुराना है? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद के इसी इतिहास के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ईयर 1971 भारत सरकार के द्वारा इंडियन मेडिकल काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया। इसमें साइंटिफिक प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी शामिल किया गया और इन्हीं में से एक था आयुर्वेद, जिसे भारत के प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो भारतीय चिकित्सा का स्वर्ण युग 800 BC से 1000 CE तक माना जाता है, जिसमें आयुर्वेदिक शास्त्र के रूप में चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता को एक विशेष स्थान दिया गया है। पर आयुर्वेद का इतिहास इससे कहीं अधिक पुराना है। दोस्तों, कुछ लोगों का तो मानना है कि आयुर्वेद का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता जितना ही पुराना है, पर चूंकि सिंधु घाटी की स्क्रिप्ट्स को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इन सबसे अलग प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिस किए जाने वाले आयुर्वेद की नींव वैशेषिका और न्याय नामक स्कूल्स के द्वारा रखी गई। इन स्कूलों के द्वारा कुछ जड़ी बूटी के उपचार एवं गुणों के बारे में जो जानकारी रची एवं संग्रहित की गई थी, उनके बारे में यह माना जाता है कि आयुर्वेद के इस ज्ञान को वेदों से लिया गया था, जिसमें सबसे आगे अथर्ववेद है, जहां 293 औषधीय रूप से उपयोगी पौधों का वर्णन किया गया है। और वेदों के इस चिकित्सा ज्ञान को महर्षि अग्निवेश ने संचित किया, जिसे बाद में चरक एवं अन्य विद्वानों के द्वारा सुधारा गया और इसी के साथ इसे चरक संहिता का नाम मिला, जिसे आज के आयुर्वेद में भी मुख्य रूप से पालन किया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद की इस इतिहास से अलग अब हम बढ़ते हैं इसके अगले अध्याय में। मध्य युग में भारत में आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा दौर रहा। इस युग में दलहना, सारंगधरा और भावमित्र जैसे अनेकों विद्वान हुए, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा प्रणाली पर बहुत से काम किए। यही नहीं, इस समय तक आयुर्वेद भारत से निकलकर मध्य एशिया सहित यूरोप में भी प्रसारित हो चुका था। इस काल में चरक एवं सुश्रुत संहिता का कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। 8वीं शताब्दी के दौरान इनका अनुवाद अरबी एवं फारसी भाषा में भी किया गया था और आयुर्वेदिक ग्रंथों से प्राप्त अरबी कार्य अंततः 12वीं सेंचुरी तक यूरोप पहुँचे। आयुर्वेद के यूरोप पहुँचने के बाद कुछ ब्रिटिश चिकित्सकों ने भारत का दौरा किया, जिसके बाद सुश्रुत संहिता में बताए गए कई इंस्ट्रूमेंट्स को यूरोप में संशोधित किया गया और जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कर्फ्यू ने 20 वर्षों तक भारत में प्लास्टिक सर्जरी के तरीकों का अध्ययन किया और ईयर 1815 में वेस्टर्न वर्ल्ड में पहली बार एक बड़ी राइनोप्लास्टी सर्जरी करने में सक्षम हुए, जिसमें नाक के पुनर्निर्माण की भारतीय विधि का उपयोग किया गया था। बट वेट अ मिनट, किसी भी स्टोरी में विलन ना हो तो स्टोरी अधूरी लगती है और आयुर्वेद की स्टोरी में यह समय है ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम। ब्रिटिशर्स ने जैसे इंडिया के दूसरे सभी स्क्रिप्ट्स को हार्म किया, वैसे ही कोशिश आयुर्वेद के साथ भी किया गया। बट थैंक्स फॉर आवर लीजेंड्स, जिनके कारण 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई, जिसके बाद से आने वाली गवर्नमेंट्स ने आयुर्वेद और दूसरे ट्रेडिशनल सिस्टम पर ध्यान देना शुरू किया, जिसके बाद आयुर्वेद राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक हिस्सा बन गया और आज इंडिया में लगभग 80% लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद को भारत में वह स्थान मिला है जो होना चाहिए? अपने आंसर्स कमेंट करें, साथ ही यह भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और यदि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।